हेलो गाइस, मैं हूँ राजू और मैं आज आप लोग को एचसीएफ सिखाने जा रहा हूँ जो क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और ये एचसीएफ जो है निकालने के लिए सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा। ठीक है, तो जैसे पहला दिया हुआ है, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को भाग देते हैं तो ये मेरा सूत्र बनता है, इधर मेरा भाजक होता है, ये भाज्य होते हैं और ये होते हैं आपका भागफल, और ये जो नीचे बचते हैं वो मेरा शेषफल होता है। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग अगर लिखना चाहते हैं, अगर भाज्य प्राप्त करना हो तो मैं क्या करता था, भाजक गुने भागफल और प्लस में होता था शेष। ठीक है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ये इस तरह से हम लोग निकालते थे। ठीक है, तो इसी रूल्स को जो है यहाँ पे हम फॉलो करते हुए जाएंगे और बहुत ही आसानी से क्या होगा कि ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला दिया हुआ है, पहला क्या है कि 135 और 225 का मुझे एचसीएफ निकालना है। और वो हमें जो है, एक तो नॉर्मल विधि होता है जिसको हम लोग भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो है निकालना है किसकी विधि, कौन सा विधि से है, वो विधि है हम आ जा करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, जो लगभग इस बेस पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए कहीं पे भी आप रफ में एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या है, इसको आप ऐसे भाग देंगे। ठीक है, ठीक है, इसको अगर 1 बार में देते हैं तो 135, इसको आप माइनस कीजिए 0.9। ठीक है, ये फिर 1 आ जाएंगे, ये हो गया 5 4 और ये हो गया 90 2 बार में। ठीक है, यहाँ पे आपका कट जाता है। तो आपको करना क्या है, आप अगर इसको लेते हैं, एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए बराबर डी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे ए को आप मान सकते हैं कि ये भाज्य है, बी को मान सकते हैं कि यह क्या है, भाजक है, और क्यू को मान सकते हैं भागफल, और लास्ट जो बचता है वो रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, सेटअप करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखते हैं यहाँ इस पोर्शन को देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये भाज्य है आपका। ठीक है, तो भाज्य निकालने के लिए हमको क्या करना है, 225 है, तो 225 को क्या करना है, यानी कि ये हो गया भाजक और ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, तो इसको गुना कर रहे हैं 135 इंटू 1, प्लस में आपका जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा था, 90। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे स्टेप 1। ठीक है, सिंपल कर, ठीक है, स्टेप 1 हो गया। उसी तरह से स्टेप 2 आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है, जैसे अब यहाँ पे जो है भाज्य ये बन गया 135, तो ये 135 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 इंटू 1 प्लस आपका बच रहा है 45। ठीक है, उसके स्टेप 3, ठीक है, ये आपका 90 भाजक बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और ये 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, एंड में जब भी 0 आ जाए तो आप समझ जाए कि ये आपका क्या है, ये पूरा हो चुका है। और लास्ट में जिस नंबर से डिविजिबल हो रहा है वही नंबर मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये आपका कितना है, 45 है। ठीक है, जैसी बात है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसी तरह से दूसरा भी सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं इसी तरह से दूसरा नंबर भी सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बन कैसे रहा है। ठीक है, तो सिंपल इसको भी क्या करना है, वैसे ही आप रफ में कहीं पे भी डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, और जो डायरेक्टली कर पा रहे हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो जल्दी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से क्या होता है कि गलती होने की चांसेस कम रहती है। तो इसको आप 5 में दीजिए तो ये हो गया 5 और 25 4 29, तो हो गया था, अब घटाने पे बच रहा है 41। इसी तरह 51 से फिर से देंगे 1 बार में 18 बचा। ठीक है, 2 बार में 36 आया 5, ये 3 बार में 15, ये आपका 3 आ गया,
ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 करके आपको क्या कर देता है, आसानी से इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या आया, जैसे इसको देखते हैं हम लोग, तो 336 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 59 इंटू 4 प्लस में 41। स्टेप 2 में क्या हो गया, 59 इक्वल टू हो जाएगा 41 इंटू 1 प्लस 18। ठीक है, इसके स्टेप 2 क्या होगा, 41 यहाँ पे आ जाएंगे, उसके 18 इंटू 2 प्लस 5। स्टेप फोर्थ 18 इक्वल टू क्या हो रहा है, 5 इंटू 3 प्लस 3। स्टेप 5 क्या हो रहा है, 3 इंटू 1 प्लस 2। स्टेप 6 आपका हो रहा है 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। उसके स्टेप 7, तो आपका 2 बराबर हो रहा है 2 इंटू 1 प्लस 0। ठीक है, तो लास्ट कौन से नंबर से डिवाइड हुआ है, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, ये 1 इंटू 2 प्लस 0, तो लास्ट किससे कटा, तो एस सी एफ इज इक्वल टू मेरा 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह से, और ये बहुत हार्ड नहीं होता है, आपको बार बार प्रैक्टिस करने का ज़रूरत पड़ेगा, लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसके लिए 1-2 और भी दे रहा हूँ जो आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ होमवर्क में। तो पहला है 570 और ये दूसरा है ठीक है, आप ये सॉल्व करके रखेंगे, और यदि आपका नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसके लिए मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।